बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से इराक के अंदर बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। इराक का सूबा कुर्दिस्तान है जिसका कैपिटल दारुल हुकूमत इरबिल है। वहाँ पर 12 से ज़ायद रॉकेट और मिसाइल गिरे हैं जो अमेरिका के कौंसल खाने के करीब गिरे हैं, जबकि ईरान का मीडिया दावा कर रहा है कि ये अमेरिका के कौंसल खाने के अंदर और अमेरिका के फौजी अड्डे के अंदर गिरे हैं। नाज़रीन, इराक के अंदर ये जो बड़ा हमला हुआ है इस पर इराक की हुकूमत ने ईरान से सख्त एहतजाज किए है कि हमारे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ आप ये हमला क्यों कर रहे हैं। अगरचे नाज़रीन इस वाक़े पर अभी तक एलानिया तस्दीक नहीं हुई है कि ये मिसाइल वाकई ईरान से आए हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से और दीगर आलमी ज़राए की जानिब से तस्दीक की जा रही है कि ये मिसाइल दरअसल ईरान की जानिब से इराक के सूबा कुर्दिस्तान पर फायर किए गए हैं, जहाँ पर अमेरिका का फौजी अड्डा भी है और जहाँ पर अमेरिका का कौंसल खाना भी मौजूद है। नाज़रीन, इस हवाले से ईरान की जानिब से अभी तक के किसी भी तरह का जो बयान है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतला सामने आ रही हैं कि ये मिसाइल दरअसल ईरान की जानिब से ही फायर किए गए हैं। नाज़रीन, इराक जहाँ पर अमेरिका ने 2003 के बाद दहशत गर्दी मुसल्लत की, बदअमनी और जंग मुसल्लत की और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा, आज यही इराक के 20 साल होने वाले हैं। ये बदअमनी से दो चार है। अमेरिका की 5,500 फ़ौजें इराक के अंदर मौजूद हैं और यही इराक है जहाँ पर पहले अमन और सुकून हुआ करता था, आज ये बदअमनी से दो चार है। 20 साल हो चुके हैं। अगरचे वहाँ पर हुकूमतें भी हैं, लेकिन ईरान नवाज जो लोग हैं उनका काफ़ी गहरा असर रसूख है। जो ईरान की मलेशिया हैं, जो ईरान की अस्करी तंजीमें हैं जैसा कि हशद-उश-शाबी है और इसके अलावा कुद्स फोर्स है और दीगर हिजबुल्लाह है और दीगर जो लोग हैं जो अस्करियत पसंद हैं वो यहाँ पर जड़ें रखे हुए हैं, उनके यहाँ पर काफ़ी गहरे जो रसूख है वो मौजूद है। आप जानते हैं इराक के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात के बाद फ़िलहाल नई हुकूमत नहीं बन सकी है। जो ईरान नवाज लोग थे वो इराक के अंदर हार गए हैं, जिसकी वजह से ईरान के लोगों को काफ़ी मसला दरपेश है और अब जो अस्करी जो उनके यूनिट्स हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके बदअमनी फैला रहे हैं। इस हवाले से जो इराक के जो शिया रहनुमा हैं, जो वहाँ सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात के भी एक तरह से सरबराह हैं, मुक़्तदा सदर, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई है कि हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए बैरून मुल्क किस तरह से मिसाइल हमले कर रहे हैं, कैसे मिसाइल फायर कर रहे हैं। ये सरासर एक तरह से जंग है, हम इसका बदला लेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं मासी के अंदर ईरान और इराक के दरमियान 10 साल तक जंग रही है, जो 1980 से 90 तक 88-90 तक जारी रही थी और इस जंग के अंदर दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग जख्मी हुए थे। अब जबकि मशरक़ वुस्ता के ममालिक से ईरान की जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं उनको शिकस्त हो रही है, उनको निकाला जा रहा है, तो एक मरतबा फिर इस तरह के हमले शुरू हो रहे हैं, जिसे अरब दुनिया के माहिरीन और मशरक़ वुस्ता के जो माहिरीन हैं वो इन्हें एक तरह से नई जंग के मुतरादिफ भी करार दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह से जो एक और ख़बर है वो ये भी है कि शाम के अंदर जो ईरान नवाज जंगजू हैं उनके खिलाफ इसराइल की और अमेरिका की बमबारी जारी है। एक ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ जो दमिश्क है, शाम का कैपिटल है, वहाँ पर सिपाही पासदारान इनकलाब के फ़ौजी जर्नैलों पर इसराइल की फ़िज़ाइया ने हमला किया है, जिसके अंदर तकरीबन 2 सिपाही पासदारान के कमांडर हैं वो मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अमेरिका के कंधों पर सवार होकर ईरान इराक पर कंट्रोल हासिल कर चुका है और इसी तरह से इसराइल ईरान के कंधों पर सवार होकर शाम के अंदर अपना कंट्रोल हासिल कर रहा है और वहाँ पर बमबारी करके ग्रेटर इसराइल के जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचा रहा है। आप जानते हैं शाम की जो गोलान पहाड़ियाँ हैं उन पर इसराइल का कब्ज़ा है और इसराइल के कब्ज़े को अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया था और इस वक्त जो इसराइली फ़ौजें हैं वो रशिया यूक्रेन की जंग की आड़ में लबनान के दीगर इलाकों पर और शाम के इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी कर रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, जो लबनान के अंदर हालात हैं वो भी काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। तो ये मामला नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता के अंदर मज़ीद तबाही का सबब बनेंगे और इससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे। इस हवाले से इराक़ के मुसलमान और शाम के मुसलमान और लबनान के मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमान अपने लिए मदद मांग रहे हैं कि दुनिया उनकी मदद करे, मुसलमान मुल्क उनकी मदद करें और ईरान को प्रॉक्सी नज़रियात से रोकें। दूसरी जानब नाज़रीन, यमन के अंदर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। जो ईरान नवाज हूसी हैं उनके खिलाफ सऊदी अरब के फ़ौजी इत्तेहाद ने मज़ीद 30 से ज़ायद कार्रवाइयों का दावा किया है, जिसके अंदर 200 से ज़ायद हूसी बागियों को
कत्ल करने का दावा किया है। जो यमन के अंदर जंग है नाज़रीन किराम, इस जंग के अंदर अब तक के तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। 200 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और इस जंग के अंदर नाज़रीन किराम 79 लोग मारे जा रहे हैं। एक तरफ से यमन के हूसी हैं जिनको ईरान की जानिब से असलहा मिलता है और फंड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम सऊदी फ़ौजी इत्तिहाद है। सऊदी फ़ौजी इत्तिहाद दुनिया भर से असलहा ख़रीद कर यमन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और जो ईरान से आने वाला असलहा है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सऊदी अरब को भी तबाही का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं यमन से UAE पर भी मिसाइल हमले हो चुके हैं, यमन से सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं, सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर, बाहरी जहाज़ों पर और अरामको कंपनी पर हमले हो चुके हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए अभी तक जो कोशिशें हुई हैं वो रायगा गई हैं। ना तो ईरान मुत्तफ़िक है कि वो हूसियों की पुष्पनाही से रुक जाए और ना ही सऊदी अरब मुत्तफ़िक है कि वो हूसियों के साथ कोई डील करे। तो ये जंग जारी है, इस जंग में अब तक कोई नहीं जीता है और इस जंग में जो हारा है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत हारी है और यमन के निहत्ते मुसलमान हारे हैं। कहा जाता है जिन जिन मुल्कों में ईरान की प्रॉक्सी मदाखलत है वहाँ पर बदअमनी ही बदअमनी है और वहाँ तक अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली के लिए वो भी जारी हैं और इराक एक ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरब और ईरान के हुकाम के दरमियान बातचीत के लिए सालसी कर रहा है, लेकिन नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम जो जोहरी डील है ईरान के साथ अमेरिका और यूरोप की, इस सिलसिले में भी ईरान की जानिब से नए नए मुतालबात सामने आ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम जो एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से जोहरी डील के हवाले से मुज़ाकरात करने वाले एक मुज़ाकरातकार ने ईरान के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि अमेरिका और यूरोप ईरान के सामने झुक चुके हैं, अमेरिका और यूरोप ईरान के मुतालबात मांगने पर तैयार हो चुके हैं, लिहाजा अब ईरान की जानिब से ऐसे स्ट्रॉन्ग मुतालबात पेश किए जाएँ जिनको अमेरिका माने और ईरान को फ़ायदा पहुँचे। इस हवाले से नाज़रीन किराम कुछ अजीब किस्म के मुतालबात भी किए गए हैं। मसलन एक मुतालबा यह किया गया है कि वाशिंगटन के अंदर हुसैनिया नाम का इमाम बारगाह बनाया जाए और इसकी इजाज़त दी जाए और वहाँ पर ईरानियों को जो उनकी रसूमात हैं, अकायद हैं, उनके मुताबिक इबादत करने का मौका दिया जाए। यह मुतालबा अमेरिका के सामने रखा जाए कि हम तब आपके साथ जोहरी डील करेंगे। इसी तरह से एक मुतालबा यह किया गया है कि अमेरिका के अंदर जो वहाँ के ईसाई हैं या यहूदी हैं उनको इस्लाम की दावत देने और उनको जो ईरान का जो मसलक या मज़हब है, जो उनके मजहबी नज़रियात हैं, उनको फॉलो करने पर मजबूर किया जाए, यानी उन्हें मुसलमान बनाया जाए और उन्हें शिया जो मसलक है या मज़हब है उसके अंदर शामिल किया जाए। ये मुतालबा भी सामने आया। इस हवाले से जो बयान है वो ईरान की मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों पर भी नशर हो चुका है इसी मुज़ाकरातकार का। और नाज़रीन किराम इसी तरह से ये जो मुतालबे हैं ये जो मशहूर वेबसाइट है अल अरबिया उसके ऊपर भी ये बयान नशर हो चुका है। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जिन जिन अमरीकी आला ऑफिशल्स ने जो मुआवनत की है या सख्त इक़दामात किए हैं उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट लाहिक हो चुके हैं। बिलखुसूस साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, उनके ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से कत्ल की धमकियाँ हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पर 24 घंटे जो उनको सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है उस पर माहाना $20 लाख से ज़ायद की रकम खर्च हो रही है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो अमेरिका के साबिक़ एलची थे ब्रायन हुक, उनके तहफ़्फ़ुज़ की लागत $1 करोड़ से भी ज़ायद है, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर हुई है। तो ये नाज़रीन किराम अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला चल रहे हैं। अगरचे वियना के अंदर जो मुज़ाकरात हैं इनमें ईरान काफ़ी पुरुमीद है कि अमेरिका और यूरोप उनकी बात मानेंगे, उन पर पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे और ईरान पर जो लगी पाबंदियाँ हैं इनके खात्मे के बाद ईरान दुनिया के साथ तिजारत कर सकेगा और दुनिया के साथ दीगर मामलात कर सकेगा। लेकिन नाज़रीन किराम कहा जाता है ईरान के साथ जो मामलात हैं इसमें ईरान जोहरी हथियारों की तैयारी के अमल को तेज़ कर देगा अगर जोहरी डील होती है। इसराइल ने बराह रास्त हमला करने की धमकी दी है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए से जोहरी डील कर ली जाती है तो ख़ुद इसराइल हमला करके ईरान के जोहरी हथियारों को तबाह करेगा, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल हैं वो इसराइल की तबाही के लिए बनाए गए हैं। अगरचे ये दावा है लेकिन पस पर्दा दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ये बात मानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका ये सब एक ही पेज पर हैं और इनका हदफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अंदर मुसलमानों के वसाइल को लूटना, बदअमनी और इंतशार पैदा करना है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट duniamerage.com विजिट कर लें। आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल दुनिया मेरा आगे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।